नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद नीलू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव की। चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट के बाद पूरे कांग्रेस में, विपक्ष में हड़कंप मचा हुआ है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने विपक्ष में होते हुए भी विपक्ष के कैंडिडेट जो बी सुदर्शन रेड्डी हैं, जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, उनको वोट नहीं दिया और जाकर वोट दे दिया जो एनडीए के जो प्रत्याशी हैं सीपी राधाकृष्णन, उनको वोट दे दिया। जो ये माना जा रहा था इलेक्शन खत्म होने तक, जो जयराम रमेश हैं, उन्होंने ट्वीट करके बताया, एक्स पे पोस्ट किया और कहा कि जो इंडिया अलायंस है उसके 315 के 15 यानी कि 100% सांसदों ने आके वोट डाला। साथ में 9 सांसद जो हैं वो इनके भी हैं, आम आदमी पार्टी के हैं, उन्होंने भी वोट डाला। अब 324 सांसद बनते हैं, लेकिन जो वोट आया वो 300 वोट मिला केवल जो जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, जो विपक्ष गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, उनको। आखिर ये 24 कौन लोग हैं जिन लोगों ने बी सुदर्शन रेड्डी को वोट नहीं दिया और जाके राधाकृष्णन को वोट दे दिया? ये कोई सहयोगी के हो सकते हैं क्या? क्या डीएमके के सांसद हैं, उन्होंने तमिलनाडु का ख्याल रखते हुए और सीपी राधाकृष्णन को वोट कर दिया? आम आदमी पार्टी ने जो वायदा किया था वो मुकर गई, टीएमसी मुकर गई, सपा के सांसद मुकर गए। किसने धोखा दिया? कहा तो ये भी जा रहा है कि खुद राहुल गांधी के अपने सांसदों ने ही कुछ लोगों ने क्रॉस वोटिंग कर दिया। और ये क्रॉस वोटिंग इसलिए हुआ कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें कोई व्हिप जारी नहीं होता। किसने किसको वोट दिया ये नहीं देखा जाता है, ये पता भी नहीं चलता है कि किसने किसको वोट दिया। अब ये तलाश हो रही है, ये शुरू हो गई है कांग्रेस में कि आखिर राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ पूरे देशव्यापी अभियान चलाए हुए हैं, वोट चोरी के लिए पूरा उनका आंदोलन चल रहा है, इतनी बड़ी पदयात्रा कर रहे हैं, पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट है और पूरे विपक्ष को एक साथ लेकर के सरकार को ये दिखाना चाह रहे थे कि हम विपक्ष एकजुट हैं। लेकिन अब जो बात आ रही है, अंदरूनी जो सूत्रों से आ रही है कि कांग्रेस के जो अपने 99 सांसद हैं वो, या 29 आप लगा लें राज्यसभा के भी, तो वो भी एकजुट नहीं हैं। कहीं ना कहीं से कुछ सांसदों ने, पता नहीं उसमें कौन हो सकता है, राहुल गांधी से क्या नाराजगी है, नहीं है, ये कहना मुश्किल है, लेकिन अपने ही सांसदों ने, अपने ही इंडिया गठबंधन के लोगों ने धोखा दिया राहुल गांधी को। और अगर इस पे पूरे पे विचार करें कि आखिर जो विपक्ष ने अपना और कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा करके एक मैसेज जो देने की कोशिश किसी विचारधारा की, वो दाव उल्टा पड़ गया। दाव उल्टा इसलिए पड़ा क्योंकि एक तो आप एक्सपोज हो गए कि पूरा विपक्ष एकजुट नहीं है, कांग्रेस ही एकजुट नहीं है, किसी उसके लोग ही जो है वो सरकार का जो मतलब एनडीए गठबंधन का जो कैंडिडेट है उसको वोट कर रहा है। ये जो फजीहत हुई है और इसका मैसेज जो नीचे तक जाएगा कि इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी एकजुट नहीं है, या राहुल गांधी जो कहते हैं वो सबके सब मान रहे हैं, यानी कि राहुल गांधी के नेतृत्व में उनकी चीजों पे भी सवाल उठता है। ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर एक ऐसे जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार क्यों बनाया, जिनके ऊपर सलवा जुलूम का फैसला देने का आरोप है, जिस फैसले के बाद 2 साल बाद झीरम घाटी का कांड हुआ और कांग्रेस के पूरा का पूरा शीर्ष नेतृत्व छत्तीसगढ़ का था, उसको खत्म कर दिया।
नक्सलियों ने मार डाला उनको। तो ऐसे फैसला देने वाले व्यक्ति को कोई कैसे साथ कर सकता है? जो बस्तर से लोग आए थे और दिल्ली में आके अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने तो सीधे सीधे आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि भाई बी सुदर्शन रेड्डी के हाथ जो है वो खून से रंगे हैं, सने हैं खून से ये। और ये सलवा जुर्म का फैसला वो सफाई देते रहे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये था, वो था। कहीं ना कहीं जो लगता है कि पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी जो कांग्रेस की थी, जिन लोगों ने बनाई हो, राहुल गांधी ने बनाई हो या जिसने ही बनाई हो, उसमें कहीं ना कहीं से एक गलती थी। और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस पूरे मामले में राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप भी नहीं लगा पाएंगे। क्या लगा भी सकते हैं कि भाई वोट की चोरी हो गई, लेकिन यहां चोरी क्या, यहां तो जितने सांसद थे और सांसद ही वोट करना है उनको, सांसद ही आके उनको करना है। तो ऐसे में जो वोट चोरी वाला आरोप है वो भी उनको नहीं लगेगा और पूरा का पूरा जो उनका वोट चोरी वाला अभियान है पूरे देशव्यापी, उसे भी कहीं ना कहीं धक्का लगेगा कि जिन लोगों पर आपको भरोसा है कि हमारे वोटर हैं, जैसे आप कह रहे थे कि हम कर्नाटक में 16 सीटें जीत रहे थे और 9 जीत पाए और 7 सीटें जो है वोट चोरी करके भाजपा छीन ले गई। तो कहीं ना कहीं जिनको अपना वोटर मानते हो आपके वोटर नहीं हैं, वो आपकी नीतियों के कारण, आपके जिन कारण से है, ये इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए कांग्रेस के लिए एक समय है जो करना चाहिए उसको कि आखिर उसके अपने ही लोग जो हैं वो क्यों अपने उम्मीदवार को छोड़ करके और जो सत्ता पक्ष के उम्मीदवार हैं उनके तरफ जा रहे हैं, उनको वोट दे रहे हैं। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।